हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही सीरियस बात और इम्पॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ जो मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओवर द टाइम लॉ ऑडिट को, थ्योरी सब्जेक्ट्स को पढ़ने का जो तरीका है वो इवॉल्व हुआ है, ठीक है। और ये हमेशा होता है, इवोल्यूशन चलते रहता है। हम लोग सब अपने अपने तरीकों को बदलते हैं, अनलर्न और रीलर्न, ये होते ही रहता है, हमेशा हुआ है। अभी जो एक तरीका सबसे ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है लॉ ऑडिट थ्योरी सब्जेक्ट्स को लेके, वो ये है कि कंटेंट भले ही कम हो, छोटी बुक हो, छोटा कंटेंट हो, रिड्यूस कंटेंट हो, पर जल्दी से उसी से पढ़ लिया जाए और उसको जहाँ कंटेंट की कमी है उसको कंपनसेट करने के लिए सारे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो होते हैं ना पुराने, वो सारे कर लिए जाएं। तो उससे स्टूडेंट को ऐसा एक मतलब कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हाँ चलो मेरा कंटेंट भी छोटे से में हो गया और मेरा क्वेश्चन बैंक भी हो गया, ठीक है। ये अभी एक अप्रोच चल रहा है। देर आर ऑब्वियसली अपसाइड एंड डाउनसाइड ऑफ एवरीथिंग, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एंड मैं सारी बातें आज पॉजिटिव ही करने वाला हूँ, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करने वाला हूँ, मैं कुछ गलत नहीं बोलने वाला हूँ, मैं सारी बातें अच्छी अच्छी बोलने वाला हूँ और तुम सबके लिए रेलेवेंट भी है, तुम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बिकॉज एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसका वक्त, उसका समय। तुम क्या इन्वेस्ट करते हो अपनी पढ़ाई में? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट तुम करते हो समय, पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। क्योंकि ये टाइम जो तुम्हारी उम्र है ना, ये चली जाएगी ना, ये लौट के नहीं आएगी। आज एक बच्चा जो है जब पढ़ना चालू करता है तो वो क्या करता है कि भाई उसको मालूम है 9-10 महीने बाद उसका एग्जाम है और वो एक अप्रोच बनाता है कि मैं ऐसे पढ़ूंगा, ये किताब से पढ़ूंगा, ये क्लासेस दूंगा, ऐसे लूंगा, और फिर उसी पे वो अपना पूरा समय बेचारा इन्वेस्ट करता है। और तब जाके जब उसको सफलता नहीं मिलती, वो हार जाता है ना, तब उससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता। देखिए सर, रैंकर्स तो मुट्ठी भर होते हैं, मैं खुद भी बोलता हूं कि सिर्फ रैंकर्स की बात पे जाने से नहीं होता, क्योंकि रैंकर्स तो मुट्ठी भर होते हैं। मेन तो जो एक बहुत बड़ी जनता है जो पास नहीं कर पाती उसका टेंशन है। 20% स्टूडेंट्स पास करते हैं, 80% स्टूडेंट फेल करते हैं। हर बार एग्जाम में यही किस्सा है। ये परसेंटेज 20 से 15-25 ऐसे होता रहता है, पर यही हर बार का किस्सा है। चिंता उन 80% की है जो बार बार फेल हो रहे हैं, उनको लग रहा है क्या किया जाए। मैं उसका भी उपाय बताऊंगा, पर फिलहाल अभी मैं पढ़ने के अप्रोच के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात तो तुम मान के चलो कि अगर आज तुम कुछ भी पढ़ने का अपना एक अप्रोच बनाओ तो तुमको उसके प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए। तो मैं जो पूरी बात है पढ़ना कैसे है थ्योरी को, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 2 अप्रोच होते हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है पढ़ने का लॉ ऑडिट की, और लॉ ऑडिट ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट्स कि ICAI की किताब में, स्टडी मटेरियल में, क्योंकि नया सिलेबस आया तो नया स्टडी मटेरियल ICAI ने रोल आउट किया है। ICAI ने मई 25 के लिए और डायरेक्ट टैक्स में सितंबर 25 के लिए नया मटेरियल रोल आउट कर दिया है, ठीक है। तो एक अप्रोच ये है कि सर हम लोग को इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जो भी है वो सब कुछ पढ़ना चाहिए, बिकॉज किसी भी कोने से, किसी भी हिस्से से एग्जाम में सवाल आ सकता है। एग्जाम में जो पेपर सेट होगा, क्वेश्चन पेपर सेट होगा, वो किसी टीचर की बुक को देखकर नहीं होगा, ना मेरी बुक, ना किसी और टीचर की बुक, ना किसी ऑथर की बुक। वो होगा ICAI की किताब से सेट कि ICAI की किताब है, उसमें ये डेटा लिखा हुआ है। वो किसी भी चीज़ को उठाएंगे, उस पर कहानी वाला सवाल बनाएंगे और एग्जाम में डाल देंगे। दैट इज द प्रोसेस, एकदम सिंपल है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है कि हम लोग को पूरा 100% पढ़ना चाहिए और तैयारी एकदम सॉलिड रखनी चाहिए, एक ये है। लेकिन सर साइड बाय साइड एक मॉडर्न अप्रोच भी है जो आज के दिन चल रहा है, जैसा मैंने बताया, जो वो भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि सर हम 500 पेज नहीं पढ़ सकते, हमको 250 पेज पढ़ने हैं। जैसे मान लो कि ICAI की किताब है, जो रेगुलर बुक होती है वो 500 पेज की है, तो हम 500 पेज नहीं पढ़ेंगे, हम 250 पेज में पढ़ेंगे। कम कंटेंट होगा, थोड़ा सा कम होगा, हम रिस्क लेने को तैयार है। बिकॉज देखो, ये बात तो तुम भी समझते हो, इतनी अकल तो तुम सब में है कि 500 पेज और 250 पेज का कंटेंट मैच नहीं कर सकता। अब तुम एज अ स्टूडेंट ये बात शायद नहीं जानते होगे, महसूस करते होगे, पर एज अ टीचर मुझे पता है, बिकॉज मुझे दिखता है सब कुछ। मैं सारे कंटेंट को समझता हूँ, देखता हूँ कि भाई देखो कहाँ कहाँ काटा गया है। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिट में अगर किताब को छोटा करना है, या लॉ में अगर किताब को छोटा करना है, जैसे 500 पेज की रेगुलर बुक है, मुझे उसको छोटा करके 250 पेज करना है, तो इसका तरीका क्या होगा? एक ऊपर का तरीका है फॉर्मेटिंग, कि फॉर्मेटिंग के जरिए थोड़ा पेज हम कम कर सकते हैं। छोटा फॉन्ट, छोटे साइज का फॉन्ट, लंबे लंबे लाइंस, पूरा पन्ना का हेडर फुटर भर दो, टेबल मत बनाओ, तो स्पेस बढ़ जाता है। तो एक उस तरह से सर 500 पेज जो है वो 400 पेज पे आ जाएगा, पर सर वो 250 पेज पे नहीं आएगा। अगर फॉर्मेटिंग का जादू सिर्फ होता ना तब तो बहुत ईजी है, पर फॉर्मेटिंग की बात नहीं है। अगर हमको 500 को 250 पेज पे लाना है ना सर, तो हम लोगों को अंदर का कंटेंट काटना पड़ेगा। अब अंदर का कंटेंट जो कटता है वो 2 तरह से कटता है। एक, जो बात लंबे लंबे पैराग्राफ के फॉर्म में लिखी है, उसी को, एक सपोज इतना बड़ा पैराग्राफ है, उसी को, उसका जो समरी है वो मैं 2-3 लाइन में लिख दूं, ठीक है।
ये एक तरीका होता है जो ये भी करना पड़ता है, और दूसरा तरीका होता है जो मुझे लगता है कि जो इररेलेवेंट है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन कम आते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट की किताबों में बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। एग्जाम्पल जो कि अच्छी चीज़ होती है, समझने में काम आता है, पर इंस्टीट्यूट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, वो हटा दिए जाएँ। केस लॉस जो होते हैं वो सेलेक्टेड डाले जाएँ और सेलेक्टेड नहीं डाले जाएँ, ठीक है। सेक्शंस, कुछ कुछ जो काम के सेक्शंस है वो हटा दिए जाएँ। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो इतने लंबे लंबे हैं, उसका खाली भावार्थ या समरी बना के डाला जाए। सपोज एक स्टैंडर्ड है जो 20 पेज का कवर्ड है आईसीए के मैट में, तो उसको 20 पेज नहीं, उसमें से इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो मैं डाल दूंगा और उसको 5 पेज में कन्वर्ट कर दूंगा। ये एक तरीका है, ठीक है ना, ये एक स्टाइल है। इससे दिक्कत, ये पहला दिक्कत क्या आएगा, जब आप एक पैराग्राफ के बदले उसका खाली 2 लाइन में कीवर्ड्स पढ़ते हो ना, तो आप एग्जाम में जाओगे तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो, चौपट हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ कीवर्ड आता है, आप वही लिखना चाहोगे और फिर कैसे ना कैसे ग्रामर से उसका सेंटेंस बनाना चाहोगे, आपके आंसर की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो जो 70 मार्क का पोर्शन है बड़ा सारा, जो आपको उठाना है मार्क्स, वो उठाने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको कीवर्ड्स ही दिख रहे हैं, आपको लंबे लंबे सेंटेंस या पैराग्राफ्स की बिल्कुल आदत नहीं है, आपसे लिखा नहीं जाएगा। और लॉ ऑडिट में, सीए के अंदर, दोनों में बोल रहा हूँ, ऑडिट में भी और लॉ में भी, आप देखोगे लंबे लंबे पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है, देयर आर लॉन्ग पैराग्राफ्स, लॉन्ग पॉइंट्स, वैसे होता है, वो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तो एग्जाम में राइटिंग में कॉम्पनसेशन होगा, और दूसरा आई कैन गारंटी यू 30 मार्क के एमसीक्यू में तो बैंड बजाती है, 30 मार्क के एमसीक्यू में बैंड बजाती है। क्यों? अभी रिसेंटली 1.5-2 महीने हो गए मैं टेस्ट कंडक्ट करवा रहा हूँ, संडे को टेस्ट कंडक्ट करवाता हूँ, मेरे टेलीग्राम पे जाके आप देख लेना, मैं टेस्ट पेपर डालते रहता हूँ, क्वेश्चन पेपर आंसर डालते रहता हूँ हर संडे को। तो मैंने खुद मैं सरप्राइज हो गया था कि आईसीएआई ने कहाँ से कौन से एक पैराग्राफ को उठाया और उससे क्वेश्चन ऐसे डाल दिया एज इट इज। अब वो पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो बात इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर उसके जो लिखने का सिंटैक्स है उसी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। तो अगर वो पैराग्राफ स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है तो आंसर नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा आंसर। एमसीक्यूज इतने खतरनाक हैं। तो सेकंड वाला जो है, मैं आपको इतना बता देता हूँ कि हाँ ठीक है, दोनों पढ़ने के अप्रोच अच्छे हैं। यू कैन गो बाय द ट्रेडिशनल अप्रोच, रेगुलर बैच इज फुल, यू कैन गो बाय द एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट बैच इज बोथ, बट एग्जाम ओरिएंटेड में आपको तैयार रहना पड़ेगा मेंटली कि सर रिस्क तो है। आज अगर जैसे अभी क्या होता है कि आज कोई भी एग्जाम होता है तो एग्जाम के जस्ट बाद मैं स्टूडेंट लोग से पेपर मंगाता हूँ और यूट्यूब पर डिस्कस कर देता हूँ कि भाई इसका आंसर ये है। वो सारे आंसर्स रेगुलर बुक से तो मिल जाएंगे, पर वो सारे आंसर्स एग्जाम ओरिएंटेड वाली जो मेरी बुक होगी उससे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कंटेंट को थोड़ा काटा गया है, थोड़ा छांटा गया है, वो भाषा मैच नहीं करेगी। एमसीक्यू की और केस की एक भाषा होती है, वो भाषा वहाँ पे नहीं मिलेगी, मैच नहीं करेगी, वो टॉपिक नहीं मिलेगा, ये होना है, ये रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ऑल इन ऑल I want to tell you that I am very honest about what I am giving to the students. मैं रेगुलर बैच पढ़ाऊंगा तो हाँ सर वो 500 पन्ने की किताब होगी, जैसे है आज। जब 2023 में नया सिलेबस आया था तो मैंने पूरे आईसीए की बुक के हिसाब से एकदम डिटेल रेगुलर बुक्स बनाई थी, कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक। तो रेगुलर बुक 500 पेज की रहेगी, रेगुलर बैच मतलब रेगुलर बुक पूरा 500 पेज का रहेगा, उसमें 100% कवर करेंगे ही करेंगे। और जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच होगा जिसमें मेरी बुक पतली हो जाएगी, लेट से 250 पेज की हो जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन बैंक दोनों में सेम रहेगा। पर ये भी बात मैं एकदम ईमानदारी से बोलूँगा कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच से आपको एक पूरा सिलेबस तो एक मिल जाएगा हल, और मेन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पर हाँ सर उसमें रिस्क रहेगा। आप मान के चलना कि 100 मार्क का जो पेपर आएगा ना, उसमें आपको इस बुक से नुकसान तो है ही है, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज है जहाँ फंसोगे आप, और डिस्क्रिप्टिव में आपकी जो राइटिंग है और जो पॉइंट्स हैं उनमें नुकसान तो होगा, ये मान के चलना पड़ेगा। तो मुझे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो एकदम ओपन हूँ, एंड आई बिलीव एज अ टीचर आई हैव टू सेटिस्फाई all students. My contribution should lead to the students' success. आज एक टीचर की सफलता उसके विद्यार्थियों की सफलता से होती है। और रैंकर्स लोगों का ठीक है, मैं रैंकर आता है, कोई आता है तो मैं उसका इंटरव्यू बनाता हूँ, पर मेरी चिंता सबसे ज़्यादा उसको लेके होती है जो फेल हुआ है, ठीक है। फेल होने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको एक बहुत बड़ा टिप देने वाला हूँ, मैं बाद में बताऊँगा 5 मिनट, अभी मैं मेन टॉपिक पे हूँ। देखो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि वो ट्रेंड के साथ चलते हैं। पढ़ने का ये 2 अप्रोच है, और अभी जो सेकंड अप्रोच है ना कि हम लोग छोटे बुक से पढ़ लेंगे और क्वेश्चन बैंक कर लेंगे, अभी ये अप्रोच थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंड में है। तो स्टूडेंट्स तो क्या होता है, एक दूसरे को देख के सीखते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है।
जो स्टूडेंट रेगुलर बैच करता है वो हमेशा रेगुलर की तारीफ करता है, वो दूसरों को रेगुलर बोलता है। जो एग्जाम ओरिएंटेड करता है वो उसकी तारीफ करेगा और वही अपने दोस्तों को बताएगा। तो कभी कभी ये ट्रेंड होता है, ट्रेंड बदलता है, स्टॉक मार्केट की तरह है, ठीक है। कभी ये ट्रेंड है, कभी वो ट्रेंड है, कभी ये ट्रेंड है, कभी वो ट्रेंड है। अभी ये वाला ट्रेंड है तो थोड़े दिन बाद वो रेगुलर वाला ट्रेंड भी होगा कि हाँ भाई हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, बिकॉज क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आ रहे हैं। आजकल आप सीए के क्वेश्चन पेपर उठाओ, इतने टफ आ रहे हैं कोई हिसाब नहीं है। और 99% वो आईसीए के मैथ्स में तो रहता ही है, चाहे किसी छोटे बुक में हो या नहीं हो, वो रहता है। तो ट्रेंड टू ट्रेंड की बात है। मैं भी जानता हूँ कि एक स्टूडेंट को भी डर लगता है कि सर मैं तो रेगुलर बैच करना चाहता हूँ, पर मुझे देख रहा हूँ कि मेरे दोस्त ने बोला कि एग्जाम रिलेटेड करो, तो मैं भी वही करना चाहता हूँ। कर लो भाई, जिसका जो मन है करो। मेरे बोलने से ट्रेंड नहीं बदलता, ट्रेंड में एक लहर होती है, एक ताकत होती है, वो अपने आप चलता है। इसमें जो जीत गया, जो स्टूडेंट सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, वो तो बोलेगा कि हाँ यही तरीका सही है। और जो हार गया वो तो बोलेगा नहीं मुझे बहुत नुकसान हुआ, मुझे तो ये नहीं वो करना चाहिए था। वो सबके मन की बात है। और मैं परसेप्शंस और ट्रेंड्स को जल्दी से चेंज नहीं कर सकते, दे आर वेरी पावरफुल। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सपोर्ट ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, आई कैन सपोर्ट ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। कोई स्टूडेंट अगर मेरे से चाहेगा कि सर आप मुझे 180 आवर्स पढ़ाओ, मैं 180 पढ़ा दूंगा। कोई मेरे को बोलेगा आप 100 आवर्स पढ़ा दो, 100 पढ़ा देंगे। कोई बोलेगा सर आप 20 घंटे में पढ़ा के डाल दो यूट्यूब में, हम वो भी कर देंगे, ठीक है। आज पढ़ाते पढ़ाते इतना लेवल आ चुका है, इतना लेवल आ चुका है, एक एक वर्ड दिमाग में गूंजता है, पता होता है कि हाँ ऐसे बोलना है, ये बोलना है, तो सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो स्टूडेंट को अपने आप खुद सोचना चाहिए कि वो टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, बिकॉज तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम ही और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं लास्ट एक डिफरेंट बात बोलना चाहता हूँ इस अप्रोच से हटके। जो स्टूडेंट्स भी सीए एग्जाम्स में फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, मैं उनको एक बहुत ही सॉलिड बात बोलने जा रहा हूँ जो आज तक मैंने कभी बोली नहीं है, ठीक है। हमेशा आप जानते हो कि सीए कोर्स के साथ साथ सीएस का कोर्स भी एक होता है, सीएमए का कोर्स भी होता है, ओके। सीएस कोर्स बहुत ज़्यादा लॉ बेस्ड होता है, थ्योरेटिकल होता है, तो वो डिफरेंट है बहुत। लेकिन सीएमए कोर्स का जो स्ट्रक्चर आप देखोगे वो सीए कोर्स से मैच करता है। और मैंने अभी सीएमए के भी बुक्स बनाए हैं और सीएमए के क्लासेस चालू होने वाले हैं, पेपर्स देखे हैं मैंने। सीएमए के पेपर्स क्वेश्चन पैटर्न जो है वो सीए से बहुत इजी है, बहुत डिफरेंट और इजी है। सीए में जैसे एकदम हार्ड लेवल चाहिए, सीएमए में उस तरह का हार्ड लेवल नहीं चाहिए। सीएमए में आज भी थोड़े वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो पहले आया करते थे, जैसे बीकॉम्स में आते हैं वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो जो स्टूडेंट सीए के अंदर फेल हो रहे हैं बार बार, उनको तकलीफ हो रही है, आई थिंक यू शुड कंसिडर कि क्या तुम सीएमए कोर्स ज्वाइन कर सकते हो क्या। ये मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। बिकॉज सीएमए कोर्स में मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे स्टूडेंट जो सीए में नहीं कर पाते ना, वो सीएमए में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कहीं तो उनके मेहनत की कदर होती है। हो सकता है ना कि सब वो सीए में सर मेरे कोर्स मेहनत की कदर नहीं हो रही, बहुत सुना है मैंने, सबको बोल रहे हैं कि सीए करो ही मत, करो ही मत, करो ही मत। सीएम में अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे लिए। तुम अगर चाहो तो सीए में नहीं हो, सीएम में जा सकते हो, या तुम दोनों को साथ में भी रख के कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस वाइज बहुत हद तक मैच करता है। हाँ चैप्टर्स अलग अलग हैं, कवरेज लेवल डेप्थ अलग अलग है, पर मतलब बहुत डिफरेंट भी नहीं है। जैसे अगर यहाँ पर जो जो सब्जेक्ट आपको मिलेंगे लगभग वैसे ही सब्जेक्ट वहाँ मिलेंगे, सिलेबस ऊपर नीचे थोड़ा सेम रहेगा। क्वेश्चन पेपर बहुत सर रिलेटिवली ईजी होता है कंपेयर टू सीए। सीए और सीएमए में ना क्वेश्चन पेपर लेवल पे आप पाओगे बहुत जमीन आसमान का फर्क है। सीए का पेपर पैटर्न पूरा इन्होंने बदल दिया है, एकदम केस बेस करके हाईफाई कर दिया है, एकदम इन डेप्थ आ रहा है। सीएमए का क्वेश्चन आज भी बहुत अच्छा आता है, सिंपल आता है, जो हम लोग आराम से क्रैक कर सकते हैं, और उसमें सक्सेस की रैंक की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं दावे से बोल सकता हूँ, दावे से, कि जो बच्चे को सीए में जल्दी से सफलता नहीं मिल रही, और मेहनती है, मेहनती तो ऑब्वियसली होना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे थोड़ा हलवा थोड़ा कि सीएमए में भी निकल जाएगा, वहाँ पे भी तो भीड़ है। पर अगर तुम करोगे वहाँ, तो वहाँ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हाई है, ज़्यादा है। तो ये मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए टिप दे रहा था कि हाँ भाई ये भी आप सोच सकते हो उस डायरेक्शन में, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट या दुखी हो गए हो तो, ठीक है। आजकल मतलब बहुत कुछ चेंज हो जाता है। अब आने वाले समय में एआई आ जाएगा और उसका चेंज आएगा और इफेक्ट आएगा। अग्रीड, मैं तो ये मानता हूँ कि भाई जो इंसान कर रहा है सब सही है, गलत कुछ नहीं है।
हमें और मेहनत करनी पड़ेगी टू अडेप्ट एंड टू सर्व एवरीबडी। जैसे मैं भी चाहूँगा कि अब से मैं भी 2 तरह के बैचेस दूँ, एक मैं रेगुलर भी लूँगा, एक मैं एग्जाम ओरिएंटेड भी लूँगा, और मैं पूरा बोल के डिस्क्लेमर्स के साथ लूँगा और अच्छे से पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा कि भाई जिस स्टूडेंट को जो पसंद आता है आप वो करो। क्योंकि मेरे बोलने से, मेरे समझाने से परसेप्शंस और ट्रेंड्स जल्दी से चेंज नहीं होंगे, उनको टाइम लगता है, 6 महीना, साल, 2 साल लगता है, पर वो चेंज होता है। पर नॉनदलेस I believe whatever is going on is for the better, and we should not object to anything but participate in that thing and try to make it better. अगर मैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच लूँगा तो आई विल ट्राई टू मेक इट बेटर। मैं उसको किसी भी और कोर्स के मुकाबले 20% ऊपर और बढ़ाना चाहूँगा और बेटर करना चाहूँगा, ताकि स्टूडेंट को मुझसे और बेटर सर्विसेज मिले, बेटर क्वालिटी मिले। अगर मैं तुम्हारा समय ले रहा हूँ तो मैं उसके बदले तुमको अच्छा आउटपुट भी देना चाहूँगा। थैंक यू।